आश्रव अधिकार हमने समझा। आश्रव क्या है, व्रत क्या है, बंध क्या है, ये पूरी साइंस है। तो साइंस पूरी समझ में आनी चाहिए। समझ के करेंगे तो ही इसका मतलब है, नहीं समझ के करेंगे तो मतलब नहीं है। समझ के पहले तो समझ क्या है वो समझना चाहिए पहले। व्हाट इज समझ अकॉर्डिंग टू यू? जो समझ, क्षमता की तरफ ले जाए वो समझ। हाँ वही समझ है। समझ में सैम प्लस जय, यानी कि समता को जन्म देती है वो समझ। जो समता की जगह विषमता को जन्म देती है, फिर वो विषम। विषम मतलब विष, विष मतलब जहर, जहर मतलब विषाद, विषाद मतलब डिप्रेशन। ये सब उल्टा है, उल्टा चला गया। और समता मतलब समकर, समकर मतलब अरिहंत, हर हर महादेव। जो अरिहंत बोलते हैं ना अपन, सॉरी, वो अरिहंत सनातन धर्म में हर हर हो गया। तो हर हर का मतलब है अर। अर मतलब अरि, और है मतलब हरण करने वाला। जो अरि का हरण करता है वही हर हर महादेव है। और अपने ही महादेव किसको बोलते हैं अपन? सबसे पहले नंबर वन महादेव कौन है नवकार मंत्र में? अरिहंत है। अरे अरिहंत को इसलिए बड़ा बनाया है कि जगत कल्याण का काम सिद्ध नहीं करते, क्योंकि उनके सारे काम हो गए, कुछ बचा ही नहीं। और बचा अरिहंत के लिए भी कुछ बचा नहीं, उनके लिए खुद के लिए नहीं बचा है, बट संसार के लिए बचा है। और कुछ शब्द ऐसे हैं ना, तो शब्दों का अर्थ से भी, अब हर एक शब्द में इतना अर्थ भरा हुआ है तो हम कभी शायद उसको गहराई से सोचते नहीं। अब जगत है, जगत का मतलब क्या है? जगदम्बा बोलते हैं। जगदम्बा किसको बोलते हैं? जगत अम्बा, जो जगत की माँ है। जगत कौन? जो गति करवाए। गति करवाए मतलब संसार। गति क्यों होती है? एक तो स्वाभाविक गति है, एक वैभाविक गति है। स्वाभाविक गति किसमें होती है? ध्यान में होती है। वैभाविक गति कहाँ होती है? अज्ञानता से होती है। भगवान से मैं मिला, दर्शन किए सीमा, और मतलब ऐसा याद रख के मेरे को प्रसाद देने के लिए वो कुछ बांट रहे थे, तो ऐसा मेरे को ऐसा खुशी हो रही है। मैं खुशी तुम्हारे साथ बांटना चाहता हूँ, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। तो मैंने प्रसाद वो मतलब उन्होंने बोला कि ये प्रसाद है। और मैं थोड़ा आगे खड़ा था, 10-15 मिनट, सबको 10-15 फीट आगे खड़ा था। बोला मिश्री लाल को बुलाओ, नहीं तो उनको तो याद, नाम ही याद नहीं रहता है। इतने सारे लोग खड़े रहते हैं, करोड़ों लोग, उनको ध्यान में नहीं रहता नाम क्या। नाम से बुलाया, इसको बुलाओ। मेरे को प्रसाद दिया, ये लो प्रसाद। तो प्रसाद दिया, मैंने कहा भगवान इससे बड़ा प्रसाद मैं ले चुका हूँ, शिव प्रसाद। ये तो क्या है प्रसाद, ठीक है आप दे रहे हो, मैं ले रहा हूँ। इससे बड़ा अनंत काल को भव भ्रमण खत्म करने वाला प्रसाद मिल गया, और क्या चाहिए? तो मैंने एक 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 श्लोक बोला, तो इतने वो कूद पड़े हंसते। बच्चा हंसता ना, वैसे हंस के एकदम मजा आ गया उनको कि बस ये है। अब भगवान में गुदगुदी चलाई, बोलो। ये जिनवाणी की ताकत है। वो दुनिया को वो समझा रहे हैं, उनको अपने गुदगुदी चलाई। मैंने बोला नाणे से सबसे बगासना है, ऐसा बोला ना, तो एकदम ऐसे मतलब उछल पड़े। तो मनोज क्या बोले मतलब हुआ? हैं, इसका मतलब ये है, चाणक्य से? नाणे से सबसे पगासना है। ये 32वां अध्ययन है, प्रमाद सूत्र है। और प्रमाद क्या है भगवान बताते हैं। इसको तुम देखना, ये 2-4 लाइनें जो है ना, बहुत ही करुणा में, करुणा करुणा से भरे हुए भगवान बोल रहे हैं ऐसा। 2-4 जो हैं उनके गाथाएं, वो बहुत ही मतलब आपको हृदय स्पर्शी है, एकदम अंदर घुस जाएगी ऐसा भगवान बोलते हैं। मैं तो वो बोल नहीं पाता हूँ ढंग से, हाँ, भगवान ने ऐसा बोल, वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? चंद काल समूल घस्य दुखस्य, अनंत काल से ये तुम्हारा जीव भ्रमण कर रहा है। उस भ्रमण करने का मैं मूल कारण बताता हूँ, हे भव्य जीवों। क्या बोल रहे हैं? इसका मूल कारण, क्योंकि ऊपर का कारण बताएंगे तो वापस होगा। पंखा चल रहा है, पंखे को बंद कर दो, पंखों की पकौड़िया को आप पकड़ लिया, पंखा बंद हो जाएगा। लेकिन जो ही छोड़ा वापस चालू हो जाएगा। तो कैसे बंद करना है? तो ज्ञानी फरमाते हैं कि भाई आप पंखा मत बंद करो, स्विच बांट दो, स्विच को बंद कर दो ना। जो ही स्विच बंद किया तो फिर पंखा नहीं चलेगा। और थोड़ा देर पंखा चलेगा, वो स्थिति आपकी और मेरी है। क्योंकि पहले का मोमेंटम है, साइंस है। पहले के विचार वो आएंगे, और पंखा थोड़ी देर बिना पावर के भी चलेगा, क्योंकि उसके अंदर पहले की गति पड़ी हुई है। ऐसे ही हमारे विभाव में जब अपन ध्यान में जाते हैं तो बहुत सारे विचार आते हैं। ये पंखा ऐसा समझने का हमारा उस टाइम पे, ये स्विच बंद कर दिया है और फिर भी ये पंखा चल रहा है। ऐसे पंखा चलने का मतलब हुआ वो विचार आएंगे। वैसा पंखा चलने का मतलब हुआ 1-2 भव 4 भव और हैं, ये भाव खत्म नहीं हुए। 26 भव लगे भगवान महावीर को। हमारी तो साधना शुरू हुई है अब। साथ अब कोई जरूरी नहीं है, भगवान ने ऐसा कोई नियम नहीं बनाया कि 26 बनाए तो तुम्हारा 25 नहीं हो सकता। 2 घंटे वाले भी गज सुकुमाल है, 5 मिनट वाले भी है, माता मरु देवी है। कोई संयम धारण नहीं किया, 5 मिनट में उनको समझ में आ गया कि जीवन क्या है।
5 मिनट में खत्म कर दिया। तो ये समय सब व्यक्तिगत है। इतना समय अपने हाथ में है। भगवान ने कोई ताला लगा के नहीं गए और 26 बोला 26 होंगे 26 ही होंगे, ऐसा भी नहीं है। ये सब निजी है। मैं आपको बोल रहा हूँ, और आपकी अगर त्वरा या एक्सलेरेशन या त्वरण ज्यादा है, तो जरूरी नहीं कि मैंने बोला इसलिए यार वो मतलब पहले आपका मेरा होएगा, फिर ऐसा कुछ नहीं है। ये तो बहुत व्यक्तिगत है। धर्म जो है ना, बिल्कुल व्यक्तिगत है। अपने को अगर समझ में आया तो जबरदस्त क्रांति हो सकती है, कभी भी किसी के साथ हो सकती है। तो भगवान ऐसा बोलते हैं वो प्रमाद सूत्र में, अचंत काल समूलगस्य दुखस्य। अनंत काल से जीव भ्रमण कर रहा है, उसका मूल कारण तो मैं बताता हूँ। और फिर क्या बोलते हैं पता है, इसका उपाय भी बताता हूँ। सिर्फ कारण बता दिया ऐसा नहीं, इसका समाधान बताता हूँ ऐसा। ये 2-3 गाथा है, आप खुद उत्तराधीन सूत्र खोल के देखना। और उत्तराधीन सूत्र का एक फिलोसोफर है जर्मन, हैकोबी, वो उत्तराधीन सूत्र लेकर डांस किया उसने। ये ऐसे भी कोई वाणी हो सकती है? बोलो। और हम जैन कुल में पैदा होकर के हमें पता ही नहीं, उत्तराधीन सूत्र में सारे जीवन के उत्तर मिल जाते हैं, इसलिए उसका नाम उत्तराधीन है। अगर सॉल्यूशन चाहिए आपको तो उत्तराधीन से पढ़ो, समझो। वो एक गाथा है, दूसरी फिर गाथा बोलते हैं, उसका उपाय कैसे बताते हैं। वो उपाय में पहला लाइन बोलते हैं, नाणस्य से सबस्य प्रकाशनाए। इसमें बहुत अर्थ है। ज्ञान से सर्व प्रकाशित होता है, अन्यान मोह से विसर्जनाए। अन्यान अज्ञान और मोह है, दोनों विसर्जित हो जाते हैं। मोहनीय कर्म आपका खत्म हो गया तो अन्यान मतलब अज्ञान। सबसे बड़ा पाप क्या है? मिथ्या दर्शन। 18 पाप में सबसे बड़ा पाप क्या है? मिथ्या दर्शन। और लोक व्यवहार में भी जहां जहां हमें पता नहीं होता नेक्स्ट स्टेप कि मुझे क्या करना चाहिए, वही दुख का कारण है। सवाल परिस्थिति का नहीं है। परिस्थिति मान लो आग लग गई, लेकिन आपको रास्ता पता है कि बाहर कैसे निकलना है, तो आग लगते हुए भी दुख नहीं है। मेन जो कारण होता है लापता। लापता होना या मिथ्या दर्शन होना। मिथ्या दर्शन का मूल कारण क्या है? लापता है। हमें पता नहीं है कि कहाँ जाना है। और जिस दिन ये पता चल गया, अब ये पता चलना और इसका आध्यात्मिक का मीनिंग शब्द देखो। पता चलने का मतलब क्या होता है कि एड्रेस मिल गया। एड्रेस मिल गया मतलब नाणस्य से सवस्य प्रकाशनाय। नाणस्य से मतलब ज्ञान मिल गया। ज्ञान का मतलब सूचना मिल गई। और सूचना को ही वापस श्रीमद राजचंद्र भगवान कैसे बोल रहे हैं कि जे स्वरूप समझा बिना। अब स्वरूप का मतलब क्या है? स्वरूप। स्वरूप शब्द को पकड़ो, ये स्वरूप में कितना शब्द निकलता है और भगवान की बात कैसे मैच करती है। स्वरूप। स्व मतलब इन, रूप मतलब फॉर्म। तो क्या हो गया? इन फॉर्म। अगर आदमी इन्फॉर्म्ड है, इन्फॉर्म्ड है तो वो सुखी है, और अनइन्फॉर्म्ड है तो वो दुखी है। बात समझ में आ रही क्या? श्रीमद राजचंद्र बोल रहे हैं, क्या भगवान महावीर बोल रहे हैं कि इन्फॉर्म्ड यू आर इन, इफ यू आर विद इन यू आर इन, अदरवाइज यू आर विदाउट, यू आर विदाउट सोल। इस पे भी कल भगवान प्रवचन में वैसा भी बोल रहे थे, तो प्रवचन में बोल रहे थे वो, ये ये जिस्म और रूह की अजीब दास्तान है दोस्तों। जिंदगी भर साथ रहे लेकिन कभी मुलाकात नहीं हुई। शरीर और आत्मा की साथ साथ घूम रहे हैं, और जिंदगी भर हमें मुलाकात नहीं हो पाई। और मुलाकात का एकमात्र साधन है, एकमात्र जो रास्ता है वो ध्यान है। और आपको और हमें इतनी खुशी होनी चाहिए कि रोज हमारी मुलाकात हो रही है, भले ही क्षण के लिए हो रही है। क्षण के लिए भी अगर हो रही है, तो एक क्षण में इतनी ताकत है जो अनंत अनंत भवों को मिटा सकती है। एक तीली में इतनी ताकत है जो अनंत अनंत घास को जला सकती है। एक तीली में इतनी ताकत है जो अनंत अनंत सालों से जो गहराया हुआ अंधेरा कमरा है उसमें लाइट कर सकती है। तो ये भगवान के मतलब ये जो मतलब ये कल दर्शन हुए, और ऐसा अंदर से ऐसा पावर आता है, ऐसा लगता है। मैं उस टाइम पे क्या विचार चलते हैं, अनंत काल से अपन ये कितना कैसा क्षण है। अनंत काल से अपन घूम रहे हैं। जिनवाणी को मिलना, यहाँ आना, बात समझ में आना, जिनवाणी में भी आ गए, इंद्रियों का होना, इंद्रियों के साथ बात सुनना, सुनने के बाद मनन करना, चिंतन करना, चिंतन करना, अंदर ध्यान में जाना, और ये अवभाव होना। ये कितना
जबरदस्त सही होंगे आप, इतने सारे भाव में कब हुआ होगा नहीं हुआ होगा हमें याद ही नहीं है। इस पल को अगर समझ गए तो हम निकल गए, और पल को नहीं समझे तो 250 ग्राम का गेहूं है, गेहूं डाला गेहूं निकला, गेहूं डाला और गेहूं निकला, ऐसा अनंत काल से हम कितनी बार गेहूं की बोरियां खाली कर दी, उससे क्या हुआ? एक आदमी का अंदाजा है कि मयूर कितना गेहूं खाता है? एक ट्रक, दो, तीन ट्रक तो उठा ले। 3 ट्रक गेहूं खाने से क्या हुआ भाई? हमारा परिभ्रमण बंद हुआ है क्या? है? तो पशु में, पशु का मतलब बंधा हुआ, पशु का मतलब ही है पाश्विक, मतलब बंद होना। और जो खुल जाता है वो पशु नहीं है, वो मनुष्य है। क्यों मनुष्य है? कि मन ही आपको वहां ले जाता है। और मन कोई मन खराब नहीं है, मन अच्छा है, मन दुष्टमन है, मन सुमन है। दुष्टमन भी मन है और सुमन भी मन है। आत्मा जब वैभाविक हो जाती है तो वही मन बन जाता है। हाँ, क्या क्या मयूर, कुछ बोल रहे थे आप मयूर? नहीं, मैं नहीं, वो अंकल बोल रहे थे शायद। हाँ, मन, मन ही हमारा साधन है। इसलिए ध्यान में भी आप ध्यान दें कि भगवान ने, कोई अगर बिना ध्यान के आप जी नहीं सकते। ध्यान तो हर वक्त है ही हमारा। कोई आदमी बिना ध्यान के जी सकता है? क्योंकि जीव का लक्षण ही उपयोग है। तो ध्यान तो हमें रहता ही, निरंतर 24 घंटे ध्यान। बट सवाल उठता है किसका ध्यान रहता है? भय, शोक, चिंता, क्रोध, मान, माया, लोभ, उसका नाम दिया है आर्त ध्यान। भय, शोक, चिंता, आर्त ध्यान। आर्त ध्यान का मतलब भय शोक चिंता में सेल्फ इन्वॉल्व है। और रौद्र ध्यान का मतलब जहाँ एक नहीं दो इन्वॉल्व है, गुस्सा, घमंड, ये रौद्र ध्यान के रूप है। ध्यान तो वहां भी है। तेरे को ध्यान नहीं मैं कौन हूँ, तो वो भी ध्यान ही तो है। ध्यान तो लगा रखा वहां। आदमी को घमंड कितना है, अहंकार कितना है, अहंकार के चक्कर में कितना नुकसान कर देता है जिसकी कोई हद नहीं। कभी कभी तो इतना नुकसान कर देता है अहंकार के चक्कर में कि बस। मैं बहुत बार ऐसा, मैं बिजनेस पर्सपेक्टिव जब शेयर करता हूँ तो लोगों को क्या डिस्काउंट चाहिए मयूर, माल चाहिए नहीं चाहिए, वो डिस्काउंट के चक्कर में माल ले आते हैं। घर पे रखना है नहीं रखना है, उसकी जरूरत है कि नहीं है, डिस्काउंट दे रहा है इसलिए लेके आ गया। बोल उसके लिए मैं, मेरे को कमरा बनाऊंगा, मैं लोन लूंगा, स्टोर का माल खुलाऊंगा, लेकिन मुझे डिस्काउंट तो चाहिए। तो इसकी कहावत है कि मेरा भाई मर जाए उसको चिंता नहीं, लेकिन मैं तेरे को विधवा देखना चाहता हूँ। तो ऐसे मतलब 2 रुपए के फायदे के चक्कर में 200 का नुकसान हो जाए तो चिंता नहीं, डिस्काउंट तो हमें चाहिए। ऐसा हो गया। ऐसे आर्त ध्यान, रोत ध्यान में हमारी आत्मा कितने हनन हो जाती है। उस आत्मा का ध्यान नहीं रखते हुए, लेकिन मैं घमंड तो करूंगा, भले अनंत काल में जाऊं। ये क्या हुआ, क्या कर रहे हैं हम? अनंत काल भव भ्रमण में मंजूर है, अशांति हमें मंजूर है, बेचैनी हमें मंजूर है, लेकिन हम स्वभाव में नहीं आएंगे। ऐसा, इससे ज्यादा और क्या मूर्खता हो सकती है, क्या मूर्खता हो सकती है? अब अर्थ ध्यान, रोत ध्यान और धर्म ध्यान क्या है? धर्म ध्यान वो मन है जो इस वाणी को सुनता है, मनन करता है, चिंतन करता है और कसौटी लगाता है। मन है, मन तो कसौटी लगाएगा। अब वो तो प्रश्न पूछेगा। अब प्रश्न को दबा रहे हो तो गलत बात है। अभी प्रश्न क्यों दबते हैं, उसका मेन कारण है कि उनको खुद को ध्यान नहीं है। क्या उसका उत्तर है? 40-45 साल की साधना करके भगवान ने इसका उत्तर निकाल दिया। अब उत्तर अगर नहीं आता तो आज की तारीख में हालत यह है कि सामायिक ध्यान ही है। सामायिक मुक्पत्ति लगा के बैठ जाना और मिंडे गला लगा देना वो सामायिक नहीं है। वो शुरुआती कदम है, गलत नहीं है वो। लेकिन आपको वो ऐसा सामायिक कर रहे हो, मैं सामायिक कर रहा हूँ और उस रूप में बैठे हो, तो पुण्य बंद होगा। शून्य बंद नहीं होगा, निद्रा नहीं होगी। निद्रा कब होगी? जब अपने स्वभाव से आप परिचय हो। तो मैं जस्ट एक पूछना चाहता हूँ, स्वभाव के बहुत सारे मीनिंग अपन बोल सकते हैं, बट मूल मीनिंग क्या है जिसमें सारे आ जाते हैं? वो क्या है? अपना स्वभाव क्या है सीमा? सुनना चाहता हूँ, मैं अपने आप को टेस्ट कर रहा हूँ तेरे को पूछ के, whether I am able to communicate or not। अगर मैंने आपको नहीं आया तो मेरा कम्युनिकेशन का इश्यू है, तुम्हारा नहीं। नहीं नहीं मामा, थोड़ी बातें धीरे धीरे समझ आएगी जैसे। कोई बात नहीं, तो जितना आ रहा उससे हम वापस इसको ठीक करेंगे ना। मयूर आप बताओ, क्या है अपना स्वभाव का मतलब क्या है?
मतलब कोई टाइप का मतलब नेगेटिव थॉट्स वगैरह नहीं, पॉजिटिविटी रखना, मतलब देखना सुनना जानना, इस टाइप आपने का। अभी अर्ध ध्यान रुद्र ध्यान का बताया कि उसमें ना जाकर हमारा स्वभाव उसमें ना जाए। बराबर है। तो एक तो डूज एंड डोंट्स दोनों बताया भगवान ने, आस्ति और नास्ति, मतलब है भी और नहीं भी। कोई भी काम पक्का करने के लिए ये बताना चाहिए, ये तो करने का और ये नहीं करने का, तभी बात पूरी होती है। तो ये मूल मूल चीज है, आस्ति और नास्ति। सप्तभंगी पे थोड़ा और बात करेंगे, बट आपने बोला वो अधूरा है अभी। आप बताओ दीदी, स्वभाव क्या है? स्वभाव वही, केवल 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 मात्र ज्ञाता दृष्टा। स्वभाव हाँ, तो अपना वही है, मात्र, जानना क्या और बात देख। है। बिल्कुल बिल्कुल मात्र। बिल्कुल। मात्र हाँ, शब्द नहीं बोलूंगा, स्वभाव तो मात्र। वही है, फिर अपन विवाह में जाते बात अलग। मात्र का इंपॉर्टेंट बात है। केवल यस को यस। छोड़ा, केवल को छोड़ा नहीं कि स्वभाव छोटा नहीं। केवल नहीं, हाँ केवल से जो ही दूसरा कुछ किया तो आप विवाह में जाएंगे। भगवान हाँ ने बिल्कुल ऐसी आड़ लगा दी, बिल्कुल मन की मौत कर दी। मन जो ही उठेगा वही मन। अब ये मन है ना, एक बार तो स्वभाव में तो भगवान ने आज्ञा दी कि तुम स्वभाव, आज्ञा क्या मतलब, इनवाइट किया है। वही वांछनीय है, वही डिजायर्ड है कि आप स्वभाव में रहो। जो ही बाहर निकला तो बोला केवल छोड़ा, तो आप मात्र ज्ञाता दृष्टा के बाद आप क्या करोगे? जो भी करोगे वो सब विभाव है। क्या करोगे आप? अब व्रत, जैसे अभी पूरा ये चैप्टर है सातवां, वो व्रत पे बता रहा है कि आप व्रत धारण करते हो। तो व्रत, अनुकंपा, दान, शील, तप, ये जो है ना सारे पुण्य बंध के कारण है। अब तप कौन सा? बाल तप। इग्नोरेंटली हम अठाई कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं इग्नोरेंटली, वो पुण्य बंध में जाता है। पुण्य बंध होगा, देव योनि मिल जाएगी। देव योनि मिल जाएगी, और अपने अपने क्षणिक में देखें तो कोई न कोई गिफ्ट आ जाएगी। वो भी पुण्य तो बंद हो ही रहा ना। कोई गिफ्ट ले आएगा सीमा। अठाई करें तो गिफ्ट आ जाएगी ना कुछ तो। यस और नो? ये पुण्य बंध का कारण है। लेकिन आपका खुद का कुछ हुआ? कुछ नहीं। नहीं। इसलिए खुद का आने के लिए सिर्फ नहीं। सिर्फ सिर्फ शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल केवल जानना देखना, उसके अलावा हमारा कुछ है नहीं। जो भी है वो सब विभाव है। ये बात फिट होनी चाहिए। फिट होना चाहिए दिमाग में, पहले मति लेवल पे फिट होनी चाहिए, फिर आपको अनुभव में फिट होनी चाहिए। अनुभव कब? आप जब मात्र ज्ञाता दृष्टा होते हैं तो क्या क्या गुण प्रकट होते हैं आत्मा में। ऐसे अनंत गुण प्रकट होते हैं। अनंत गुण का मतलब क्या है पूछना चाहिए। कोई बोलता रहा अनंत, तो भाई गिनाओ तो आप 100 तो बता दो, अनंत मत बताओ। अब मैं पूछता हूँ 100 बताओ, 100 गिनाओ तो। कैसे गिनाएगा मयूर? वो चाह रही नहीं आज। और एक गुण में भी अनंत है, बोलो। अब भगवान क्या बोलते हैं? एक गुण में अनंत है। आप एक गुण का अनंत अच्छा। लेके बोलते हो, फिर बाकी फिर आप करना, फिर होमवर्क है आप कल बताना है क्या है, ठीक है? एक गुण में अनंत कैसे हो सकते हैं मयूर? पहला तो गुण बताओ, उसमें मात्र ज्ञाता दृष्टा मूल स्वभाव का मूल है ये। उसके ऊपर क्या निकलता है? अनंत शांति निकलती है। जब आप मात्र ज्ञाता दृष्टा में रहेंगे और कोई विचार नहीं, कोई विभाव नहीं, तो क्या होगा? अनंत शांति नहीं होगी। फिर अनंत आनंद होगा। आनंद शब्द कहाँ से निकला? नंद का मतलब ज्ञान। नंद जो है ज्ञान का भ्रंश है, और आनंद मतलब चारों ओर ज्ञान। चारों ओर जब ज्ञान हो जाएगा तो आदमी को आनंद रहे। क्या ज्ञान हो जाएगा? मेरा स्वभाव क्या है, मात्र क्या था दृष्टा। वो अगर ज्ञान हो गया तो क्या होगा? आनंद ही आनंद होगा। क्योंकि वहां सारा वर्जना कर दी ना कि भाई आपको विवाह में तो जाना ही नहीं है। अब विवाह में जाना नहीं, स्वभाव में रहना, तो क्या रहेगा? आनंद ही रहेगा ना। अनंत सुख रहेगा, अनंत क्षमा होएगी, अनंत करुणा होएगी, अनंत प्रेम होगा। ये सारे उसके मतलब सारे इस एक गुण में सारे गुण प्रकट होते हैं। अब अनंत कैसे हुए? एक ज्ञान गुण में अनंत कैसे होते हैं वो सुनिए, तो फिर आप दर्शन में भी आ जाएंगे। और अनंत क्या है? अनंत ज्ञान का मतलब क्या हुआ? जब अगर आपका स्वयं का ज्ञान है। अब ज्ञान की परिभाषा, इसका मतलब क्या है? स्वयं का और पर का। ऐसा एक ही अपना मत है जैनिज्म, जिसमें स्वयं के ज्ञान के लिए पर का ज्ञान होना भी एक तरह से आवश्यक है। इसलिए डूज एंड डोंट्स। अब विभाव से परिचय होना जरूरी है, क्योंकि आपको स्वभाव है, स्वभाव में जाना है। तो विभाव का डोंट्स, इधर डोंट्स है विभाव में नहीं जाना, और डूज है स्वभाव में जाना। डूज एंड डोंट्स दोनों है।
एक ज्ञान में जब आप समझ रहे हो, गहराई से समझ रहे हो, वो ज्ञान है। और ऊपर से समझ रहे हो तो अनंत दर्शन। अनंत दर्शन का मतलब मेरे सामने भी मैंने सीमा देख रहा हूँ, मैं सीमा दिख रही है, तो उस टाइम पे मैं सीमा में हूँ। अब वो सीमा में देख रहा हूँ, तब अगर मैं, मेरे मन में मेरा स्वभाव पता है और सीमा को मैं देख रहा हूँ ये सीमा है, तो वो उस टाइम पे मेरा उपयोग कहाँ है? सीमा में है। फिर मैंने कुछ किताब पढ़ रहा हूँ, फिर मैं दीवार देख रहा हूँ, फिर मैं लाइट देख रहा हूँ। ये अनंत चीजें देख सकता है, इतनी ताकत है आत्मा में। अनंत चीजों को देख सकता है, नहीं देख सकता है? ऐसा तो नहीं कि भाई तुमने इनको देख लिया तो इसको मत नहीं देखने का, या अभी वो आत्मा थक गई, इसको देख करके वहां जाएंगे तो एनर्जी खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। आप देख ही सकते हैं। कितना देख सकते हैं? अनंत देख सकते हैं। तो अनंत, अनंत शक्ति, अनंत दर्शन हुआ है। एक गुण में अनंत हुए, एक गुण में अनंत हुए, समझ में आया मयूर? हाँ आया। और ऐसे ही अनंत ज्ञान भी हो सकता है। अब एक चीज को पकड़ा, उसकी गहराई में गए। ये दीवार है, दीवार किससे बनी? सीमेंट से, कंक्रीट से। कितनी इसकी आयु चलती है? 50-60 साल चलती है। फिर इसमें क्या पेंट होगा? अब ये दीवार की गहराई समझ रहा, ये ज्ञान हुआ। ऊपर पर से देखा तो दर्शन हुआ, अंदर से अंदर से देखा तो ज्ञान हुआ। दर्शन और ज्ञान में यही फर्क है कि ऊपर पर से पंखा चल रहा है तो ऊपर पर से पंखा चल रहा है, पंखुड़ियां चल रही है। फिर थोड़ा गहरा गया तो बोले इस तो लाइट आती है, पावर होता है, इसलिए वो वहां से चलती है। तो गहराई में गए तो आपको पावर दिखेगा। थोड़ा गहराई में जाएगा तो बोलेगा नहीं, मेन स्विच उधर है, उसको बंद करो। मेन स्विच और गहराई में चला गया। ये सब गहराई बाहर की आप देख रहे हो, उन सब को ज्ञान तब बोला है, वो पर का भी ज्ञान है, तब तब ज्ञान बोला, वो भी ज्ञान है। अगर आप मान लो समझो आप इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो या डॉक्टरी कर रहे हो, वो भी ज्ञान है। तब कंडीशन है, जब आप अपने स्वभाव को जानते हो, तब वो ज्ञान रूप में हो जाता है। और स्वभाव को अगर नहीं जानते हो, वो सारा अज्ञान है। समझ में आ रहा है बात? ये बाहर का ज्ञान भी ज्ञान हो जाएगा जब कंडीशन है, अब आप खुद को जानते नहीं हो और दुनिया की पंचायती कर रहे हो। आप दुनिया को सब दान दे रहे हो और घर पे खाने के दाने नहीं है, तो वो क्या ज्ञान? क्या भाई, किसका ज्ञान दे रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? ये कितनी, मतलब ये बात गहरी बात है बहुत। इसलिए खुद का अगर ध्यान है, ज्ञान है, तो बाहर की चीजों को आप देख रहे हो तो वो ज्ञान में गिनी जाती है। और खुद का ज्ञान नहीं है और बाहर आप कितना ही देख रहे हो, वो सब जीरो है, वो सब अज्ञान है। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? अनंत, अनंत शक्ति क्या है? लास्ट मूल सूत्र क्या है? मात्र ज्ञाता दृष्टा। क्योंकि मात्र ज्ञाता दृष्टा होते ही अनंत, अनंत जो द्रव्य कर्म है उसको हटाने की ताकत आ जाती है। अपन क्या बोलते हैं कर्मों की, भाई कर्मों का, कर्म बड़े बलवान है। अरे कर्म बड़े बलवान है, धर्म बलवान नहीं होता तो आप कभी निर्जरा कर ही नहीं पाते, कोई सिद्ध हो ही नहीं पाता, कोई शांति को उपलब्ध ही नहीं होता, बस फेरे में घूमता रहता। ऐसा नहीं है। कर्म बलवान है, कंडीशन है। जब धर्म सो रहा है तब कर्म बलवान है, और धर्म जाग गया तो फिर कर्म की कोई ताकत नहीं। और कर्म, कर्म कर्म शब्द से फिर जाना पड़ेगा। कर्म मतलब कौन सा कर्म? अब ध्यान कर्म में आप जा रहे हो और अपने आप स्वभाव में जा रहे हो, तो वांछनीय है, वो वही कर्म है, वही धर्म है। इसलिए भगवान गीता में भी आता है, वो उसको अपन बात करेंगे कि किस तरह से योग कर्मसु कौशलम। अब लोगों ने इसको समझा ही नहीं। कर्म का मतलब है कि योग कर्मसु कौशलम का, आप कुछ भी कर रहे हो, बाहर का काम कर रहे हो या मेडिकल का काम कर रहा हूँ, इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, तो वो कर्म कितना सीख गए तो बस आप योगी हो गए। वो योगी तभी होंगे जब आप खुद को जानेंगे, बाकी योगी नहीं होते। अब ये बहुत बहुत गूढ़ अर्थ है जो समझ में नहीं आते, और जिसका जो अर्थ लेके घूम रहा है तो घूम रहा है। गीता की 1000 टीकाएं हैं, 1000 उसका अलग मीनिंग निकाल रखा है। दो गीता में सामने देखिए तो एक गीता कुछ बोल रही है, एक गीता कुछ बोल रही है। ये बोलने का ठीक है, लास्ट में कसौटी क्या है? कसौटी है कि कोई भी गीता है कि कोई अर्थ है कि कोई टीका है, अपने आप को फायदा पहुंच रहा कि नहीं पहुंच रहा है, अनुभव में आ रहा कि नहीं आ रहा है, वो ही कसौटी है। अगर वो अपने आप को अगर फायदा नहीं पहुंचाता है तो सारा ज्ञान अज्ञान है। और फायदा पहुंचाने में अपने आप, अपनी आत्मा गवाही देती है, ये फायदे वाली चीज है। अब क्यों आत्मा को बीच में लाना पड़ा अपने आप को? अपने आप को तो दारू की बोतल के ही बोलेगा कि बहुत मजा आता है। आपने पिया कभी? एक बार पियो मेरे साथ, फिर मजा आता है।
पर अंदर से आत्मा गवाही नहीं देगी क्या? तो ध्यान और आदमी का शराब नशा है। नशा जो है, मौनी कर्म को नशा की संज्ञा दी है। मौनी कर्म का मतलब नशे में है आदमी। अपने विभाव में, अपने वैभव में, अपने घमंड में, अपने चीजों में इतना नशा चूर हो जाता है कि स्वभाव को तो नजदीक ही नहीं आने देता। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, तुम्हारे पास क्या है? ऐसे ही घूमता है। गाड़ी बंगला होने का भगवान ने कोई वर्जना नहीं करी, गाड़ी बंगला नहीं होना चाहिए। आनंद श्रावक आपके मेरे क्या गाड़ी बंगले हैं? भारत चक्रवर्ती क्या तुम्हारा मेरे पास गाड़ी बंगले भाई? 6 खंड के राजा और अंदर से खाली। हमारे पास एक कुछ कुछ गाड़ी आ गई तो भाई सबको बता रहे हैं गाड़ी आ गई। अभी आ गई अच्छी बात, तुम चलाओ ना। गाड़ी आ गई तो क्या दिक्कत है? अंदर से, हाँ, अंदर से अपन कितने खाली होते हैं। ये व्रत अधिकार है। व्रत अधिकार हम चालू करते हैं। एक जो 5 व्रत बताए कौन से है? हिंसा, अनर्थ्य, स्ते, ब्रह्म परिग्रहो, व्यो, वेरति व्रतम। हिंसा, असत्य, चोरी, मैथुन, परिग्रह से निवृत्त होना व्रत है। इनसे निवृत्त होना और किसमें जाना? अहिंसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इसमें जाना, इनको छोड़ना, उनको पकड़ना। अब ये साता वेदनीय कर्म के बंध के कारण है। मतलब इनसे आपको साता मिलेगी लेकिन निर्जर नहीं होगी। व्रत अधिकार से ये भी जो इसलिए जितनी नैतिकता अपन बोलते हैं नीति से, ये सब नैतिक गुण वाले बात है। सत्य में जो, अहिंसा, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, इससे लेकिन कल्याण नहीं होगा। बात समझ में आती है? यही बात समझ में नहीं आती है कि चोरी नहीं करेंगे तो भी कल्याण कैसे नहीं होगा। ये बात ही आप उल्टी कर रहे हैं। बस भगवान के यहाँ शासन में जाओगे तो उल्टी दिखेगी, बाकी उल्टी दिखेगी। अब मैं प्रश्न लेता हूँ, चोरी नहीं करने से आपका कल्याण हो जाएगा? नहीं होगा। ओनली पुण्य बंद होगा और आपको सुख सुविधाएं मिलेगी, इतना जरूर है। उसका कुछ तो कारण मिलेगा ना, है। कुछ तो मिलेगा ना। हाँ मिलेगा ना, गिफ्ट मिलेगी, गिफ्ट। गिफ्ट मिलेगी पर आपको, कुछ गिफ्ट मिलेगी। मिलेगा ना, कुछ तो मिलेगा ना, एडिशन तो होगा कुछ तो। नहीं नहीं, ये बिल्कुल सीमा कह रही है, वो गिफ्ट में खुश हो जाएंगे ना तो वहीं अटक जाएंगे, नहीं ये कह रहे हैं। नहीं, हम हम ये कह रहे हैं कि नहीं, जैसे कहते हैं ये आपको 10 रुपए दे दिए, किसी को और खुश कर दिया आपने। अब आप, आपकी जो यदि जो भविष्य में यदि आप और थोड़ा पुरुषार्थ करो तो हो सकता है, मतलब चक्रवर्ती सम्राट से भी ज्यादा बड़ा वैभव मिल जाएगा आपको। नहीं, तो मामा जो आपको बोल रहे क्या हैं चाहिए? उसमें 10 रुपए की गिफ्ट चाहिए या ऐसा सम्राट बनो? चक्रवर्ती सम्राट भी कुछ भी नहीं है जिसके लिए, मतलब आप अरिहंत जिनको बोलते हैं ना, 14वीं श्रेणी तक पहुंच जाते हैं। ये मामा यही करवाने हैं, अभी तीसरी श्रेणी पे आ रहे हैं अभी अपन। बूंद जो बूंद पहली से श्रेणी है घड़ा विद्या भरता है। हाँ मामा, है। बूंद बूंद से घड़ा हाँ बेटा, भरता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ नहीं बिल्कुल सही है। शुरुआत तो करी ना, शुरुआत के बाद आगे का रास्ता में ये आदमी का मतलब मुग्ध हो जाता है। क्या मजा आ गया यार, अपने गाड़ी आ गई, चलो घूमो इसमें बस। तो और घूमते ही रहो भगवान तीसरे नंबर। नहीं नहीं, वो बात नहीं है। मामा का कहने का मतलब कि जैसे चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, हाँ उसमें भी खुश है कि हाँ, हाँ बहुत मैंने अच्छा है, बहुत। हाँ, हाँ बहुत अच्छा है। वो मगर वाली बात इनका मैं बोल रही उद्देश्य, हूँ हाँ मैं। उद्देश्य ये था कि साथ ही साथ उन्होंने उसके डूज और डोंट्स बताए कि यहाँ आप बहुत बड़ी देवता की श्रेणी में, ये आपको बहुत बहुत ज्यादा उच्च कुल में जन्म हो जाएगा, बहुत धनी परिवार में आपका जन्म हो जाएगा, राजा के घर जन्म हो जाएगा। इतने बढ़िया आपने पुण्य कर्म कर लिए, किसी कभी चोरी नहीं करी, कभी क्या नाम बोला। अनैतिक काम नहीं किया, कभी हिंसा नहीं करी। ये व्रत, मान लो आप व्रती बन गए, बहुत अच्छा है। आज जैसे ये जिनवाणी सुनने का माध्यम मामा हाँ बने हैं हाँ, हमारे मतलब लिए, वो ये भी एक जिनवाणी में पुण्य तो है। का। ये व्रत वाली बात जिनवाणी में ही है कि ये 5 जो महाव्रत है, ये जितने भी साधु संत है, 5 महाव्रत का इनका जिंदगी भर का व्रत है एक्चुअली। अपन लोग श्रावक है मान लीजिए, बहुत अच्छे श्रावक होते हैं, सुश्रावक, वो भी व्रती होते हैं, मतलब 5 महाव्रत का पालन करते हैं। अब आप बताइए, अब पहली बात सत्य की, कितनी बार अपन सत्य बोलते हैं और कितनी बार झूठ बोलते हैं? बस वो झूठ का मतलब है कि उसी वक्त आपने जो 5 रुपए कमाए उसी वक्त 5 रुपए घुमा दिए। तो रात शाम को बैलेंस बिठाते हैं ना अपन, मतलब आप कहते हैं ना साल भर का अकाउंट गिनते हैं तो वहां प्लस में नहीं आते हैं, माइनस में जा रहे हैं। और मामा अब यही कह रहे हैं कि अब माइनस में जाना बहुत हो गया, आज थोड़ा प्लस में आ जाओ। कि उसका मैंने ज्यादा बोल लिया, सॉरी है। हाँ, नहीं आपका प्रश्न होना चाहिए उससे। सबसे बड़ी गलती क्या हो रही है कि प्रश्न को दबाया जा रहा है, इसलिए तो समझ नहीं आती फिर।
प्रश्न को नहीं नहीं, कंफ्यूज कराने इसीलिए बहुत स्वागत है, सबका स्वागत है। हाँ। हाँ बिल्कुल। और आप प्रश्न, मैं तो बताऊं, लास्ट तक पूछो भगवान। अरे 36,000 प्रश्न पूछे गौतम गणना ने, माना ही नहीं। तुम मुझे समझाओ पहले। आज आपने एक बात बताई मामा, जैसे तो मैं हाँ पूछना चाहूंगी, आपने कर्म के बारे में जो बताया कि हम जनरली यही सुनते आए हैं कर्म को कि अपने जो कर्म होते हैं वो तो अपने को काटने ही पड़ते हैं, पर आज जैसे आपने बताया कि हम धर्म के माध्यम से उन कर्मों को क्या कैसे मतलब जैसे बोला जाता है ना कि कर्म है ये तो काटने ही पड़ेंगे, अब पिछले जन्मों के ये हैं वो तो वैसा मैं तुम गठरी लेके सीमा, आए बिल्कुल हो। अच्छा प्रश्न पूछा आपने। ये प्रश्न पूछोगे तो आप उधर जाओगे। इस प्रश्न का जवाब वैसा आपने वहां समझा है। पंडित जी ने कुछ मेरे को स्टोरी बता रहे थे। अब उनसे सुनो, मैं तो बोलता हूँ आप वैसा बताओ। आज वहाँ स्टोरी बता रहे थे कि सुनो पहले वैसा बताओ, उसका पहले मैं मूल बता देता हूँ और वो उसको एक्सपांशन, उनको ही हैज अंडरस्टूड दिस पॉइंट, तो ही विल शेयर विद यू कि कर्म का कंडीशन है। कर्म, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर चोर आता है आपके घर में और आप सो रहे हो, तो चोर बलवान है, वो बोलना बिल्कुल सही है, तो वो घर साफ कर देगा। आपने घर खुला छोड़ दिया तो चोर बलवान है, ऐसा बराबर है। लेकिन आप जाग रहे हो तो चोर की ताकत नहीं है, वो भाग जाएगा। हाँ क्या ना सीमा, डू यस। यू एग्री? भाग जाएगा, भाग जाएगा, जग अगर रहे हैं तो। जाग रहे तब तब चोर बलवान है कि नहीं है? जाग रहे हैं तो वो बलवान नहीं है। पर ऐसे ही धर्म में अगर जागरूक हो तो कर्म की बलवान नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, बिना फल दिए हुए है, बिना लोन को चुकाए हुए। अभी लोन तो सभा में जाके चुकाना पड़ता है उसी से। बिना फल दिए हुए सारे कर्मों को भस्मीभूत कर सकते हैं। यही तो ध्यान है। ये बात बहुत अच्छा। गहरी बात पूछी आपने, और मैं चाहता हूँ कि इसको छोड़ना मत जब तक आप कन्विंस नहीं हो। भाई साहब आप बताओ, आप कुछ स्टोरी बता रहे थे उनको। और जो कर्म है ना, ए विपाक कर्म से विपाक कर्म, एक है जो कर्म फल देते हैं, फिर वो निर्जित हो जाते हैं। प्रतिपल हमारे कर्म निर्जित हो रहे हैं। मान लो आज हम सुख सुविधा भोग रहे हैं, समझो आप, आज हमारे घर है, परिवार है, सब है। ये हमने जमा किया हुआ है, उसको हम जो ही ये भोग रहे हैं वो वहां से कम हो रहा है। हमने कहीं कर्म, हम नहीं कर्म किए, इसलिए हमको ये सुख सुविधाएं मिली है बाहर की। दूसरों से तक लाखों लोगों से हमको ज्यादा सुख सुविधाएं मिली है ना। इस बात को अपने को समझना चाहिए। ये भी हमारे पुण्य हमने किए हैं। सीमा, आवाज आ रही है आपका शायद? हाँ, हाँ। नहीं आ रही है, आवाज आ रही है। तो ये कर्म बड़ा बलवान है कि धर्म बड़ा बलवान है, इसको वैसा आप स्टोरी बता रहे थे, वो बताओ। लोन, बिना लोन के, जब आप उनको पांडिचेरी में कुछ बता रहे थे, आप बता रहे थे, तो बहुत खुशी हुई। खुशी इस बात की हुई कि उसका मार्ग समझ में आ रहा है। ये मार्ग में है ना, ये नीति। अब नैतिक मूल्य जितने आप समझा रहे हैं, वो नैतिक मूल्य सारे सारे बांझ है। आपका कर्म को नहीं काट सकते नैतिक मूल्य। नैतिक नीति में ताकत है ही नहीं। अब ये बात नहीं गमती है जो पहली बार बोले, मदर टेरेसा वाले कितने हजारों काम कर लो, कुछ नहीं होगा। अब वो बोलते हैं जब ऐसा लगता है यार तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, मदर टेरेसा वाले इतने काम करेंगे, आप बोलेंगे कुछ नहीं होगा। कैसे होगा फिर? कैसे होगा? तो भगवान के पास में बैठना पड़ेगा। ठीक है, आप बोल रहे थे, आप बताओ ऐसा स्टोरी बता रहे थे, सुनना इसको। और प्रश्न पे प्रश्न पूछ सकते हो वापस, मयूर, यू कैन ऑल्सो आस्क प्लीज। आ, मैं 2 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं। सीमा हाँ कोई, मैं फोकस कर रहा हूँ। सीमा, मेरा 68 साल खत्म हो गया और 69वां लगा मुझे 22 अप्रैल से। 68 साल की मैंने जोड़ लगाई तो जीरो निकला, बहुत बड़ा शून्य। जोड़ लगाई मैंने और एक अवसर मिला, ईश्वर ने दिया मेरे को, ये तो है मेरा भाग्य। इसलिए कहते हैं अच्छे कर्म से आपको कहीं ना कहीं आपको ऐसा अवसर आएगा। हाँ 68 साल में मैंने जितना कुछ किया है वो जीरो है। हाँ, वो मैं बाद में बता दूंगा, विवेचन बाद में। पर जीरो होने के बाद में अब जब मिला है और मैं आज भी बोल पा रहा हूँ, या ये सांस मुझे मिली है, तो अब इसको मुझे किधर ले जाना चाहिए? जीरो ही रखना चाहिए या एक एक करके जोड़ना चाहिए? तो मैं जोड़ रहा हूँ। जुड़ना क्या हुआ, मेरे को गुरु मिले, मेरा भाई। उन्हें मुझे अपना परिचय करवाया। उन्होंने, जानता तो था थोड़ा सा, मगर उसका पूरा जो कहते हैं ना, दर्शन था, वो केवल ज्ञान नहीं था। इन्होंने ज्ञान की तरफ मोड़ा। बोले दर्शन, मैं तो अपने समाई करते थे पहले, स्थानक में जाते थे, आपके संस्कार, मेरे संस्कार। तेरे नाना जी बेटा, सीमा, हाँ मामा। इतने धर्मात्मा, इतनी सामायिक उनकी मैंने देखी है। शुद्ध सामायिक देखनी तेरे को, तेरे मामा से पूछना, नरोत्तम से। हम्म। उन्होंने देखा उनको, हमारा पूरा गांव जानता है कि उनकी समाई कैसी होती थी। हम्म। और उसका फल क्या है परिवार में, आप देख लिया, आपने देख रही हो ना तुम। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, हाँ। दो दो नाना, तीन नाना है तुम्हारे परिवार में, है हाँ ना? हाँ 3 भाई है। हाँ हाँ। तीनों परिवार को अपने आप थोड़ा विवेचन करना। मेरी बात खत्म हो जाए उस वक्त, कौन परिवार की क्या परिणति कहाँ पहुंची।
संतोष की और सज्जन की और हमारे परिवार की जितनी भी बच्चियां हैं, सातों बहनों भाइयों में जो प्यार है, ये जो संस्कार आए हैं हमारे परिवार में, उन तीनों भाइयों का प्यार देखो आप। और उस वक्त की जो स्थितियां थी, उस स्थितियां में एक भाई के प्रति दूसरा कितना समर्पित था, वो कहानी भी बताएंगे। मगर अभी जो ये मिश्री बाबू ने लेटेस्ट अभी जो आपने वो एंजॉय किया है, 4 दिन का जो अपना सम्मेलन था, 3 दिन का, कितना आनंद था। जब इस चीज में इतना आनंद आ सकता है, तो मेरे को आनंद, उन्होंने बोला कि नहीं, इससे आगे बढ़ो। ये बहुत आनंद ले लिए, बहुत जिंदगी में इससे भी बड़े साधन मतलब आराम समारंभ इतने किए हैं भाई भी। जैसे ये अनंत अंबानी की शादी हुई, कितने 5,000 करोड़ खर्च किए, पूरी दुनिया भर का सारा लवाजमा इकट्ठा किया। प्रश्न ये है कि आपको क्या चाहिए। प्रश्न इतना सा है कि ये जो बार बार जन्म हो रहा है, क्या चलते रहना चाहिए? पहली बात तो क्या बुराई है इसके अंदर, क्यों रोकना चाहते हो? मैं तो आगे भी हो सकता है मैं थोड़े अच्छे कर्म करूं, राजा के यहाँ पैदा हूं मैं, और पूर्व राजाओं की जैसे जिंदगी जियो। तो राजा क्या, मतलब सबसे सर्वोच्च श्रेणी का यदि देव भी बन जाओ, जिसके अंदर इतनी शक्ति होती है कि वो अपना हाथ भी हिलाए तो संसार में तूफान आ जाए, मतलब। मगर उसको पा करके भी क्या कर लिया? आपका लक्ष्य क्या है? पहले तो एक्चुअली लक्ष्य आप बनिए। जैसे रोज ये कर रहे हैं मीटिंग, जूम मीटिंग कर रहे हैं, लक्ष्य क्या है? सीमा, तेरा लक्ष्य क्या है? ये मीटिंग क्यों जो तेरे को क्यों मन में ये इच्छा रहती है कि मामा आज कहाँ हो, मामा आज करोगे क्या, आज होगी क्या? तो वो ये अंदर में जो आपको जिज्ञासा जगी है, वो केवल और केवल वो प्यास है कि तुम्हें आनंद चाहिए, क्योंकि दुख है। और दुख सब लोग है, ये जीजी बैठी है, इनको पूछो, मेरे को पूछो, उसको, खुशबू को पूछो, किसी को भी पूछो। यदि आपको दुख मेटना है तो रास्ता एक ही है, एक ही चीज बता दी है उन्होंने, भेद विज्ञान। मेरे को ध्यान था, थ्योरी तो ध्यान थी, प्रैक्टिकल नहीं किया, ये इन्होंने प्रैक्टिकल करा है। भेद विज्ञान क्या है भाई? भेद विज्ञान कि पारसमल कौन है? पारसमल क्या किया 68 साल तक, अब ये और ये अब क्या करना चाहते हैं? ये प्रहार करता है, घमंड को चकनाचूर करता है। स्वभाव का ये हाँ, कर्म है। जितना घमंड अहंकार है ना, उसको चोट पहुंचाता है, मन की मौत करवाता है। अब अपने मन की मौत हमें सहन नहीं होती, क्योंकि हमारा हमारा आदत ऐसा है नहीं। इसलिए प्लीज कैरी ऑन। हाँ तो हाँ। वो अवसर मिला तो वो मैंने बीच में मेंशन किया, वो अवसर डिटेल नहीं दे पाया मैं। अब ये आएगा, किसी की भी जिंदगी में वो सौभाग्यशाली होता है, भगवान चोट करता है और एक आपको मौका देता है, और वो मौका मिलेगा हर इंसान को, भाग्यशाली इंसान को वो मौका मिलेगा। मुझे मौका मिला 68 साल में, अब जाके मौका मिला। मुझे एहसास हो गया कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, सब कुछ है मगर कुछ भी नहीं है मेरे पास। बिल्कुल जैसे दिवालिया हो जाता है ना, दर दर का मोहताज हो जाता है। आपने मेरी हालत वहां देखी सीमा, हाँ मामा, हाँ है ना बेटा? और आज मुझे दिख रही हो तुम। तो बिल्कुल। ये जो अंतर आया है, ये इससे महसूस कर लो कि कितना मुझे आनंद मिल रहा है या मिलेगा आगे, उसकी प्राप्ति में लग गया हूं मैं अब। और उसके लिए मैं तेरे को एक ही मैसेज दे रहा हूँ कि बस अपने को जो भी मामा बोल रहे हैं उसके अंदर थोड़ा थोड़ा स्वाध्याय भी करो। कभी कोई लिटरेचर हो, कोई और चीज भी हो आपके पास, तो गूगल में ये चीजें भी है। जैसे आपको कोई भी चीज, सबसे बड़ी बात है कि जैसे आपने बताया कि आपका ये जो कर्म है, आपका प्रश्न पे आ रहा हूं मैं, कि कर्मों से छुटकारा कैसे मिलेंगे? बहुत मुश्किल है, कर्म काटने ही पड़ेंगे, ये बात है ना। तो लोन चुकाना ही पड़ेगा, मतलब आपने जैसे लोन लिया है, वही बात है ना कि कर्म किए पहले तो भोगना पड़ेगा, सुख के भी और दुख के भी। यूजुअली दुख की बात आती है, इसलिए रो रो के भोगना पड़ता है। तो ये इतने बड़े एक वो खुलासा कर रहा हूँ, बड़ा आश्चर्य है जी कि मामा ने एक बात बता दी कि नहीं, बगैर लोन चुकाए भी आपका लोन चूक जाएगा। सुन के आश्चर्य हो रहा है ये बात का? शुक्र। कितना बड़ा तेरे को खुशी होगी कि पिछले कितने ही दुष्कर्म किए मैंने, कितने ही दुष्कर्म किए, यस। उनको इतना बढ़िया तरीके से खत्म हो जाएगा कि एक पैसा बकाया नहीं रहेगा। और वो है केवल ध्यान, जो मामा अभी करवाने वाले। मैं टाइम बहुत ज्यादा ले लिया। तेरा प्रश्न का सीधा सा जवाब है कि ये कर्मों का बोझ दिन में दिमाग में हटा दो। मतलब मुझे नहीं मालूम था, जब से मिला हूँ इससे वक्त इन्होंने बता दिया कि है, रास्ता है। लोन चुकाए बगैर कैसे लोन चुकेगा कोई? आप अपने संसार में ये चलता है क्या कहीं? नहीं चलता। कोई भी बैंक माफ नहीं करेगा क्या? करेगा। फिर भगवान है। नहीं, मुक्ति नहीं है यहाँ पे, पर यहाँ ईश्वर ने वो मुक्ति दी है अपने को। ध्यान में जब आप जाओगे, कितने ही दुष्कर्म है वो आपके सामने आएंगे, विचार आएंगे कि मैंने इस वक्त इस अवस्था में इस आदमी के साथ मेरा ऐसा हुआ था, राग भी हुआ था, द्वेष भी हुआ था, वो विचार आएंगे। वो जो जो विचार आते जा रहे हैं वो सारे के सारे यूं जैसे हवा में, जैसे कहते हैं खुशबू की, जैसे उड़ गए वो। अब उनको भोगने की जरूरत नहीं है आपको। और इसीलिए कहते हैं आत्मा। विचार होना बहुत जरूरी है। आपको विचार नहीं आएगा ना ध्यान में, तो ये सारे कर्म वो जो आपके कार्बन शरीर में चिपके हुए हैं, उसकी सफाई जो है ना, झाड़ू लगा के कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, पर मामा ने बताया कर सकते हो।
ध्यान में उन विचारों में देखो, एक एक चीज को देखो, हर साल का अपना निर्णय, मतलब कैलेंडर, अपनी उम्र जितनी निकली उसके अंदर कितने लोगों से अपना संपर्क हुआ, किनके साथ हमने क्या क्या किया, कितना राग किया, कितना द्वेष किया, आने दो उन विचारों की सारी श्रृंखला को, वन एक एक करके निपटा दो इनको। वो सारे कटते जा रहे हैं और बिना भोगे। हाँ, और उस टाइम पे आत्मबल इतना पुष्ट हो रहा है कि ये मेरे सारे सगे संबंधी जो विचार है, सगे संबंधी मतलब उस सेंस में नहीं, ये जो विचार मेरे दिमाग में, जिस विचार के साथ मैंने जिया वो सारा विचार बेकार था। मात्र ज्ञाता दृष्टा मैं हूं बस। ये सारे हट गए। सारे हटते 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 आप अपने आप में और कुछ बचा ही नहीं रहा, आप रह गए और अरियंत अवस्था में आ गए। ऐसे ऐसी भगवान की वाणी है। भगवान बोल रहे तू और मैं में कोई फर्क नहीं है बाबा, तू और मैं एक ही हूँ। बस ये जो ऊपर का आवरण है ना, ये जो रखोड़ी है इसको निकाल, ये रखोड़ी उधर से ही जाती है ध्यान से, बाकी नहीं जाती है। सीमा कितनी भाग्यशाली है तू कि मेरी उम्र से भी आधी है तेरी उम्र, हम्म। और तुझे ये वाणी सुनने को मिल रही है। तो सौभाग्यशाली है जो सबसे जो कम उम्र है, जिससे खुशबू की है। तो इनको इनको मैं तो कह रहा हूँ कि इतने भाग्य, हम तो 68, मान लो 67 में भी निपट जाता, 67 में ही, तो क्या लेके जाता मैं। मतलब रिट्रोस्पेक्ट में भी देख सकते हैं, मैं 69 और 67 में ही मेरा मामला निपट जाता, जो कि बहुत सा मेरे साथियों का निपट गया मान लो। तो मेरे को तो अवसर दिया है ना, तो इस अवसर को अब खोऊं तो मैं तो बेवकूफ आदमी हूँ। भाई आपने मालूम पड़ गया, रोशनी मालूम पड़ गया, अंधेरा पता लग गया, उजाला पता लग गया, दुख पता लग गया, सुख पता लग गया। दुख असलियत में क्या होता है, जब ये दुख सुख मालूम पड़ गया कि मुझे क्या चाहिए, ऑप्शन मिल रहा है अपने को। अरे 67 में कोई ऑप्शन ही नहीं था, वही फेरी में फिर कहीं ना कहीं जाके जन्म लेता, अभी कहीं ना कहीं रगड़ रहा होता अपने आप को, सही। अभी 1 साल का हो चुका होता, हाँ क्या बिल्कुल। हालत हुई होती, कौन से किस कुल में जन्म लिया होता, क्या पता मनुष्य बनता, कितने कर्म बांधे हैं। अब इतना अवसर दे दिया मामा ने, अरे इस जिनवाणी ने इतना बड़ा अवसर दे दिया है, अपने को नहीं चूकना है सीमा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल और इसमें। भाग्यशाली हो तुम, कितना भाग्यशाली हो, सोचिए, जीते जी मिल गया। बिल्कुल चलो 68 बिल्कुल। साल का भी प्रश्न नहीं, मैं तो कह रहा हूँ अपने पिताजी है मान लीजिए, अब उनको भी कहते हैं ना, माता पिता का ऋण में उतारना पॉसिबल नहीं है। मामा तो ये बोल रहे हैं, जिनवाणी ये बोलती है, माता पिता का भी ऋण केवल इस बात से उतार सकते हो, कोई ये वाली बात उनको बता दो, वेद विज्ञान वाली, केवल इतना से बता दो, समझा दो उनको। जैसे जैसे नानी सा गए ना, अपने संथारा पचकाया मेरी हम्म माँ को, है ना। तो हम्म जाते जाते भी यदि कोई चीज मेरे को ध्यान होती शायद, और कोई बात बताते, अचानक तो नहीं होता, तेरे को भी आज जैसे तीसरा और चौथा दिन है, तो कम से कम तेरे को ये रस आ रहा है, तेरे मन में कहीं ना कहीं एक अंदर में ये जिज्ञासा, एक प्यास है कि नहीं, मुझे मुझे आनंद चाहिए, मुझे मुझे दुख नहीं चाहिए। और ये प्यास हर एक इंसान की, किसी की थोड़ी कम है, किसी की थोड़ी ज्यादा है। सवाल समाधान मौजूद है, पर बहुत सारे गुरु बैठे हैं, बहुत सारा ज्ञान है, पर ज्ञान का प्रैक्टिकल नहीं किया। प्रैक्टिकल करवा रहे हैं ये, और प्रैक्टिकल ये मतलब कोई भी व्यक्ति, ये अपने ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है कि खुशबू और ये आगे बच्चे क्या नाम, जीजी आ गए, सीमा आ गए, पारस जी आ गए, ये अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। अरे भगवान ने तो केवल ज्ञान के बाद कितने साल तक विचरण कर करके जाते जाते भी ये बोल दिया गौतम बाबू को, गौतम स्वामी जी को, कि भैया तेरे को, और मेरे को तो पता है कि मैं जाऊंगा दिवाली की 12 बजे चले जाऊंगा, अमावस्या है, काली रात है, उसके पहले पहले 48 घंटे में तेरे को जो भी तेरे प्रश्न है, जो प्रश्न है पूछ ले, जिससे कि मेरे पास जो कुछ भी मेरे साथ न चला जाए, सब यहाँ छोड़ जाऊं, जिससे कि पूरी ये जो कायनात है उसको, मेरा जो मुझे नेक्टर, नेक्टर का मतलब क्या बोलते हैं उसको, अमृत जो मुझे मिला है, वो मेरे साथ ना ले जाऊं, यहाँ छोड़ जाऊं, और इसी अमृत को अपन सुन रहे हैं अपन, और उसी अमृत से अपन लाभ उठा सकते हैं। बहुत बड़ा ये अहोभाग्य है, हमारे में सबसे कम छोटी उम्र है उनको साधुवाद है कि उनको इसमें रस आ रहा है, और लगातार लगातार सुनने को मौजूद है, और सुन भी रहे हैं, मनन भी कर रहे हैं, और उसको जीवन में भी उतार रहे हैं। ये है प्रभाव। बिल्कुल सीमा, और इस बात पे, इस नोट पे आप अपन ध्यान में जाते हैं, और ये ध्यान ही एक ऐसी प्रक्रिया है जो अब जो मतलब एक बात, दो बातें मैं बोलना चाहता हूँ। एक, जो भाई साहब की जागृति हुई ना, ये जागृति अगले रहेगी ही, और अंतोगत्वा आपको अपने पद पे ले ही जाएगी। और इस जन्म में इसका तोड़ हो गया, नहीं तो शायद कहीं हाथी बन जाते कि देवता बन जाते, तो ये जिनवाणी का मिलना, उसको सुनना, ये कभी होता ही नहीं। कब होता पता नहीं कब होता, बट ये इस समय पे अगर आपको ये मिल गया है तो बिल्कुल इसको बहुत संज्ञान में लेकर जीवन उतारना चाहिए। और दूसरे और भी कोई अगर संपर्क में आते हैं उनको ये बात करनी चाहिए, क्योंकि ये शुरू में बात एकदम गमती नहीं है। क्या ऐसा मदर टेरेसा होकर के भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? आदमी मानता ही नहीं है।
वो पुण्य बंद है, और क्योंकि उनको अंतर क्लैरिटी नहीं है कि आश्रव क्या है, बंध क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है और निर्जरा क्या है, ये तत्वों का ज्ञान नहीं। वन, और ज्ञान है बहुत सारे संतों को भी है, लेकिन उनको प्रैक्टिकल नहीं है। तो प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिकल नहीं होता तब तक वो अनंत। लोग क्या बोलते हैं, तुम श्रद्धा करो, श्रद्धा करो, अनंत शांति होती है। भाई शांति मुझे करके बताओ तो मैं मानूंगा ना। अपन शांति करते हैं फिर मानेंगे, ठीक है? क्या बंद? सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक कोई पकड़ नहीं, जकड़ नहीं। ये पकड़ ही संसार है, यही राग द्वेष है। भगवाय विरयो हुजमे कौसको जावरियंताणम भगवंताणम नमो कर्म न पारमिताव कायम। से अरिहंत जिन्होंने अपने सारे कर्म की विजरा कर ली, सिर्फ इरियापथिक बाकी रहा। ऐसे हरिम परमात्मा वर्तमान में विराजमान सिमंदर स्वामी को अनंत अनंत इस वक्त भी भरत क्षेत्र में अरिहंत नहीं है। अगर हैं तो डॉक्टर शिवाचार्य हैं, लगभग वहां पहुंच चुके हैं। सिर का सिरा शांत, कंधा शांत, पेट, भौहें ढीली, हाथ ढीले। जंगा ढीली, भिड़िया ढीली। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक पूरा शरीर शांत, वातावरण शांत, मन शांत। वचन से मौन, कुछ बोलना नहीं। मन से मौन का मतलब मन के विचारों को निरीक्षण करना, सिर्फ देखना और जानना। पूर्व संचित विचार कर्म कुछ आएंगे, कल के आएंगे, परसों को आएंगे, पिछले जन्म के आएंगे, कुछ भी आएंगे, उनको मात्र मात्र देखना, जानना, कुछ प्रतिक्रिया नहीं करना। कुछ मिनट्स के लिए हम अपने स्वभाव में रहेंगे। स्वभाव मतलब मात्र ज्ञाता दृष्टा, कोई प्रतिक्रिया नहीं, अच्छा बुरा, लाइक डिसलाइक, राग द्वेष, कुछ नहीं। अरे 2 मिनट शांत अपने स्वभाव में बने रहे। बाहर की आवाज, अंदर की आवाज, कुछ भी आवाज, कुछ भी विचार खुद
अच्छी प्रतिक्रिया दी। एक क्षण स्पर्श करें अपने स्वभाव को और समझना है, अवेयरनेस लाना है कि यही मैं हूँ। तो लंबे गहरे सांस, कोमलता से स्पर्श करते हुए बोल सकते। अमृत शब्द बोला ना, दो दो सीमा, जस्ट रिमेम्बर दीज टू वर्ड्स, और अपन बात करेंगे तब। एक है श्रवण, एक है समझ। श्रवण का मतलब दर्शन, ऊपर ऊपर से समझ में, ऊपर से सुनने में आएगा। और एक है समझ, जो गहराई में, जिसको ज्ञान बोलते हैं। श्रवण का मतलब दर्शन और समझ का मतलब ज्ञान, ऐसा। तो शुरू में श्रवण होता है, फिर जैसे चिंतन बढ़ता है वैसे समझ आती है। तो शुरुआती दौर में ऐसा हो सकता है। दूसरा अमृत शब्द है, जैसे बोला अमृत, भाई साहब ने एक शब्द यूज किया अमृत। अमृत का क्या मीनिंग है इस जिनवाणी से? आरोग्य बोई लाभम समाहि वर मुतमम दिंतु। ये जो सूत्र है ना, इस सूत्र को अगर समझेंगे इतना मजा आएगा जिसकी कोई हद नहीं। भाई साहब आप वीडियो ऑन करेंगे? हाँ हाँ, यस, एक मिनट। इस तरह से भगवान ने लड्डू दिए ना अपने को, क्या क्या लड्डू दिए, उनको समझ में नहीं आता क्या क्या लड्डू दिए। मैं एक लोगस का पाठ में से एक गाथा बोल रहा हूँ। आरोग्य बोहि लाभम समाहि वर मुतमम दिंतु चंदेसु नमिलरायचे स्वयं पया सेरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिशंतु, सिद्धा सिद्धि मम दिशंतु। ये दृष्टि मुझे देना है भगवान। वही लाभम, आरोग्य, आरोग्य मतलब बीमारी, स्वस्थता से मतलब अस्वस्थता से स्वस्थता में आ जाना, बराबर है। अब कैसे भगवान, जब ध्यान में जाते हैं तो अमृत पैदा होता है। किस तरह से? अमृत का मतलब, आप ध्यान में जाते हैं तो अपने स्वभाव में जाते हैं। स्वभाव आत्मा कभी मरती नहीं, एक मतलब वो है अमृत का। दूसरा मतलब क्या अमृत का? वो मेडिकल साइंस से रिलेटेड है, तो वैसा आप उस पर कॉमेंट करना। हमारे जब हम ध्यान में जाते हैं तो हमारे जो केमिकल रिलीज होते हैं, खास करके ध्यान में, वन ऑफ द केमिकल इज गाबा, डोपामाइन, सेरोटोनिन। ऐसे कुछ केमिकल रिलीज होते हैं, बॉडी अपने आप उसको रिलीज करती है उस समय में, जब आप स्वभाव में होते हैं तब। तो गाबा करके एक आनंदामाइड, ये केमिकल रिलीज होते हैं। गाबा का पूरा नाम है गामा एमिनो ब्यूटारिक एसिड, गाबा। ये गाबा जो है वो पिट्यूटराइन ग्लैंड या कुछ ऐसी ग्लैंड से वहां निकलता है, वो अमृत है, वो केमिकल ही अमृत है। तो हनुमान चालीसा में ऐसा बोलता है, राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। ये राम रसायन है, यानी कि आत्मा का रसायन है। आत्मा अपना आप ऐसा श्रवण करती, हार्मोन रिलीज होते हैं। ये उसका दूसरा शरीर के स्वस्थ होने के से संबंध रखता है। दूसरा है, उससे बड़ा है, ये तो स्वस्थ हो गया, चलो ठीक है, अपना हो गया, और बाद में एजिंग तो हो गई, शरीर तो जाएगा ही, उसका स्वभाव, उसका आप कितना भी रक्षा करो कुछ रह नहीं सकता। सबसे बड़ा है आत्मा का। तो आत्मा का भी होगा, और जो शरीर है तब तक सही रहेगा। अपन को बोलते हैं मेरी उम्र भले कम हो लेकिन मैं क्वालिटी लाइफ जीऊं, 10 साल कम हो, उतना ही स्वभाव शरीर से होगा। शरीर का तो आप अनंत काल तक रख नहीं सकते। तो ये गाबा करके जो गामा एमिनो ब्यूटारिक एसिड इज ए शांति वाला इनहिबिटर है। वो इस तरह का है कि वो मतलब एक चलाने वाला, एक धर्मास्तिकाय या धर्मास्तिकाय। धर्मास्तिकाय हमको जीव को गति देता है, सोचता है ये करूं वो करूं वो करूं, इतना गति, बार बार गति, इतनी गति होकर के बेचैन हो जाता है। तो फिर कुछ रोकने वाला भी तो चाहिए, और रोकने वाला इनहिबिटर वो हार्मोन है। तो आरोग्य बोहि लाभम, इसके मतलब है बहुत गहरे मीनिंग है। भगवान ने क्या शब्द बोल गए, क्या कर गए, कुछ पता ही नहीं है। इसलिए जब पता चलेगा इतना आनंद होगा। तो आरोग्य बोहि लाभम में दोनों भगवान बता रहे हैं कि तुम्हारा ये शरीर का भी फायदा होगा, शरीर से ज्यादा तो अनंत काल से घूम रहा है वो बंद होगा। तो दोनों चीज अनंत शांति का, ऐसा बताया है। आरोग्य बोहि लाभम, आरोग्य का क्या मतलब है, ये पूरी साइंस है इसके पीछे। और ये कुछ जो मैं बोल रहा हूँ, आप मेडिकली उसको अप्रूव करते हैं वैसा? बिल्कुल, इसमें एक चीज और भी है। अब आप केवल लाभ वाली बात हो,
एक तो ये है कि अवरोध है, गति करता है, गति को रोकता है गावा। हाँ एक होता है गति को बढ़ाता है, वो है एंडोर्फिन से, वो भी हाँ पिट्यूटरी से निकलता है। यस एंडोर्फिन आपको प्लेजर देंगे, मतलब हाँ आपको संसार की तरफ ले जाएंगे, आपको खुशी देंगे, हाँ राग पैदा करेगा, है ना। हाँ वो होते हैं जैसे बहुत बढ़िया आपको कोई गिफ्ट आ गई, बहुत हाँ बढ़िया आपकी लॉन्ग चेरिश डिजायर है वो पूरी फुलफिल हो गई, ऐसा बहुत बड़ा कोई सपना था आपका पूरा हो गया, सोचते थे कि यार ऐसा हो जाए तो जिंदगी में मजा आ जाएगा, तो उस वक्त एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, तो आप इतना प्रसन्न होते हो, मगर वो प्रसन्नता है वो क्षणिक है, वो कितनी देर रहेगी, बस शाम को वो हो सकता है कोई ऐसी न्यूज आ गई तो वो उसी वक्त काफुर हो जाएगी, इसी तो चीज इससे आपको अनंत आनंद। हाँ, ये जो आप बोल रहे हैं ना, ये आनंद हुआ कार का हुआ, तो कार तो 2 दिन तो अच्छी लगेगी, तीसरे दिन उसको वो सारा साफ भी नहीं करता आदमी। अब ये विदाउट एनी रीजन, अपना विदाउट एनी रीजन जो आनंद अंदर से निकल रहा है वो, और सतत निकल रहा है। और क्यों नहीं, वो रीजन है और रीजन है भी नहीं। रीजन बार वाला कुछ नहीं है, गाड़ी बंगला मिल गया कि मैं प्रधानमंत्री बन गया, वो रीजन सारे चले गए। बस मैं मिल गया, वही रीजन है जो लगातार रहता है, 24 घंटे रहेगा, जन्म जन्म रहेगा। ये भगवान ने बताया, साला तू अतरा अतरा महंगा होता कहाँ हाँ। कर। अच्छा, एक मेरे को अलाउ करेंगे, आज बहुत टाइम भी हो गया, तो भी 1 मिनट ले रहा हूँ मैं। ओशो हाँ का लेटेस्ट चीज वो बताई कि जो आज अवस्था है अभी मिश्री हाँ हाँ मेरी की, हाँ जो आज की अवस्था है ना, ये अवस्था आपकी मेरी जब 100 साल पूरे हो जाएंगे इसी तरह से कंटिन्यू करता रहेगा ये आगे, जैसे आपकी बात को पकड़ी है मैंने। बिल्कुल यदि आपने आज जान लिया वेद विज्ञान को, प्रैक्टिकल जान लिया, तो नहीं होगा। अब किस बिल्कुल श्रेणी में कहाँ होगे, पक्का मान के चलो, जिसके पास ये चीज है और लेके गया, तो मेरे 100 साल पूरे हो गए, तो आप इमेजिन कर लो, आप आज मान लो जी आप जिस शेप में हो, जिस परिवार में हो, कोई न कोई कारण से इसलिए पिछले जन्म में कहीं न कहीं इसी रूप में या इससे बेटर या इससे थोड़ा इंफीरियर कुछ रहा होगा, इसलिए आप यहाँ हो, इसलिए आपका रंग रूप गुण कुल लिंग सब चीजें जो मिली है उन सब के पीछे पूरी साइंस है। तो अब जो प्रश्न था कि माइनस क्या था, 68 साल मेरा माइनस क्या था, अब उसके अंदर मान लो माइनस ही माइनस था, जैसा कि मेरे अपने मैंने बहुत मतलब मैंने 1% मैंने झूठ नहीं बोला, मैं बिल्कुल दिवालिया हो गया था। दिवालिया का मतलब ये सब कुछ है मगर कुछ भी नहीं है, मतलब ये आभास हो गया मुझे जीना ही नहीं है, मतलब हाँ इतनी निराशा कोई आदमी के हो जाए कि मरना चाहे, मतलब 1 मिनट भी भारी पड़ रहा है। मैं उस फंक्शन में सारे लोग मजे ले रहे हूँ, मेरे को लगता था कि मुझे यहाँ से दूर कमरे में ले जाके लेटा दो बस, सब ये सारे नाच रहे हैं देख रहे हैं पर मैं रो रहा हूँ अंदर। हाँ सही बात। ये पूरी स्थिति जिंदगी की मैंने मेरे को ईश्वर ने ऐसा मतलब अवसर दिया कि मैं जागा नींद से कि क्या किया भाई क्या मिला। अब प्रश्न, मैंने बहुत लंबा बोल जाता हूँ, पता नहीं मेरी बहुत आदत है, मैं माफी चाहता हूँ। मेरा तो इतना सा मामला है कि मैं इतना, ये जो जिंदगी है आज मेरे को, जो कल ओशो को सुना, ये का ये चीज मान लो 100 साल पूरे होते ही मेरे साथ में ये वेद विज्ञान का ज्ञान है, तो मेरी यात्रा तो बहुत आपने सुगम कर दी बाबू। बिल्कुल बिल्कुल, और वो रहेगा ही। और ये निश्चित है, निश्चित हम्म है, मतलब होने वाला ही है। मतलब अपना हम्म अभी मतलब ये अवस्था है, यहीं अपनी बात को विराम देते हैं कि चेन्नई में आपका लड़का खो गया और पुलिस स्टेशन पे फोन आया कि पुलिस स्टेशन पे है। भले लड़का आपके सामने हम्म हाथ में नहीं है, बट वो जो सारा टेंशन निकल जाता है ना, वैसे सम्यक दृष्टि को, वैसे कर्मों का बादल है, आवरण है। लेकिन उसको एक बार तूड़ी लगाना आ गया, तो उसको पता है कि ये तूड़ी लग के मैं सबको भस्मीभूत हो जाएगी, उसको कोई डाउट नहीं रहा। ऐसी आपकी और मेरी स्थिति। ऐसे अरिंद परमात्मा को अनंत अनंत नमन। नमो अरिंदा। जय जय। न भवारी